हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11। इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो 10 पार्ट देख ले। शुरू के 3 या 4 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, वो ज़रूर देख लें। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट है, ये पार्ट 10 में भी था और पार्ट 11 में भी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, पूरक कोण यानी वे कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे कहा जाए कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो हम कहेंगे 30 का पूरक 60 होता है, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 होता है। अगर कहा जाए 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो हम कहेंगे 50 डिग्री होगा, क्योंकि 40 और 50 का टोटल 90 होता है। अगर हम कहें 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो हम कहेंगे 70 डिग्री होगा, क्योंकि 20 और 70 का टोटल 90 हो जाता है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है 1 सेक स्क्वायर 23, टेन स्क्वायर 23 या फिर 0। तो इस सवाल में ना तो हम 23 का मान निकाल सकते हैं, हम मान निकाल सकते हैं या तो 0 डिग्री का, या 30 डिग्री का, या 45 का, या 60 का, या 90 का। ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि हम कॉसेक 0 का निकाल सकते हैं, कॉसेक 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। अगर ये 23 डिग्री है तो हम 23 का मान हम किसी प्रकार से टेबल में यूज नहीं करते हैं, ना हमें पता है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि 0, 30, 45, 60, 90 नहीं है जिसमें, तो हम देखेंगे ये पूरा कोण वाला सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 23 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, तो हमें पता होना चाहिए 67 होता है, क्योंकि 23 और 67 टोटल कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री। तो 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 ये दिया है। इसके बाद 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 फिर से दिया है, और 67 यानी पूरा सवाल 23 और 67 में है। ये दोनों पूरक कोण होते हैं। तो या तो हम पूरे सवाल को 23 में बना लेते हैं, या फिर हम पूरे सवाल को 67 में बना लेते हैं। तो हम चलते हैं। जैसे कि कॉसेक स्क्वायर 23 है, तो कॉसेक स्क्वायर 23 को हम 67 कर लेते हैं, क्योंकि ये 67 हो जाएगा, इसको भी हम 67 कर लेंगे। तो कैसे बनेगा, चेंज कैसे होगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 23 को, कॉसेक स्क्वायर 23 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 67। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर 67। ये वाला नियम आप पिछले पिछले पार्ट में देख लेना इस वाले नियम को, और पार्ट 3 में भी है, ये पार्ट 4 में भी मिल जाएगा। ये चतुर्थांश में कैसे चेंज होता है, ये 0 से 90 डिग्री तक रहता है, या 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 रहता है, और यहाँ वापस 360 आ जाता है। तो अगर यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक चीज़ और कि अगर ये खड़ी लाइन है 90 और 270 पर कोई आता है, तो वो चेंज होता है 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा। ऐसा कुछ अगर बनता है तो चेंजिंग होती है, और वो चेंजिंग कैसी होती है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये डिटेल में आप देख लीजिए, हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो इसमें ही टाइम हर बार निकल जाता है। तो आप इसको पिछले पार्ट में या पार्ट 3 में अच्छे से देख लीजिए, और पार्ट 4 में भी साथ जी मिल जाएगा। तो इसमें आगे चलते हैं। ये कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री है, ये कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री है, तो कॉसेक स्क्वायर 23 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी इस चतुर्थांश में पहले, और यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 की वजह से जो कॉसेक है वो सेक में चेंज होता है। सीधी बात, अगर ये 23 है तो हम इसको कॉसेक चेंज होता है सेक में, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब इसको 23 लिख सकते हैं 10 के साथ, लेकिन नहीं 67 है तो 67 ही रहने दो, हम पूरा सवाल 67 में ही बनाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं किया। साइन स्क्वायर 23 है तो इसको चेंज करके साइन को हम लिख देंगे कॉस, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 को चेंज मत करो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, और कॉट स्क्वायर 67 भी 67 ही है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दें। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो बेस है ये पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। इसका ये कैसे चेंज होते हैं, कॉट किस में चेंज होता है, टेन किस में चेंज होता है, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है। तो पार्ट 3 या फिर पिछले पार्ट को ही देख लीजिए, पार्ट 10 में भी आपको मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर 67 को सारे के थीटा एक से हो गए हैं, 67 67 67 67 67। तो अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 67 है, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 67, और कॉट स्क्वायर 67 को हम लिखते हैं
टेन का उल्टा होता है तो कॉस स्क्वायर 67 अपॉन साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉस स्क्वायर 67 तो है ही। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा इन दोनों में, केवल इन दोनों में हमने कॉमन लिया, इन दोनों में तो माइनस कॉमन लें तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 67। क्यों किया है ऐसा? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का टोटल 1 होता है, माइनस क्या है कॉट स्क्वायर 67, तो इसका मान तो 1 ही हो जाना। इसको काट देते हैं इधर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 67, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 67 -1 माइनस कॉट स्क्वायर 67। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 67 जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 67, कॉसेक स्क्वायर 67, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं कॉट स्क्वायर 67 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 67 अपॉन साइन स्क्वायर 67। तो दोनों तरीके से ही होने वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर 67 -1 माइनस कॉट स्क्वायर 67। अब सोचिए कॉसेक स्क्वायर 67 और माइनस का कॉट स्क्वायर 67, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होता है? क्योंकि हमें एक सूत्र याद है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर ये क्या आ जाएगा 0। ये कैसे हुआ है कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67? तो हमें जो फॉर्मूले याद हैं, एक तो फॉर्मूला ये था कौन सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का हम भाग दे देते हैं इसमें तो ही ये हो जाता है 1, ये हो जाए साइन स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन का भाग देते थे तो क्या होता था कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट अगर इस तरफ पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर ये कॉट इस तरफ पहुंचा दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो सूत्र निकल के आया ये यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है कि कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 बराबर ये जो 1 है 1 निकल के आया, ये -1 पहले से लगा है तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले थे, एक तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 फॉर्मूले थे। 3 फॉर्मूले यहाँ लिखे देते हैं, वो कौन कौन से 3 फॉर्मूले थे? एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट इस तरफ आ जाए तो बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये फॉर्मूले पहले या दूसरे पार्ट में थे, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बेसिक तो वही है, अगर वो नहीं पता हमें तो हम सवाल नहीं कर सकते। तो सवाल इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्शन है 11.5, 12.5, 0 या फिर 1। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो सीरीज है 1, 5, 9, 4, 4 का तो गैप चल रहा है और लास्ट नंबर 89 है, 90 तक गई नहीं है। तो इसमें इतना तो आप याद कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ आता है तो पहले तो ये सोचिए कि अब बीच में 45 आने वाला है, साइन 45 आने वाला है। तो 1 आया, 5 आया, 9 आया, तो उसमें साइन 45 बीच में आएगा। क्यों आएगा? अब इसमें साइन 45 बीच में आएगा या नहीं आएगा? तो इस सवाल में साइन 45 बीच में आएगा। अब क्वेश्चन है सर आपको कैसे पता चला कि साइन स्क्वायर 45 भी बीच में आएगा? हो सकता है 44 या 47 आ जाता। तो इसमें या तो आपको समांतर श्रेणी वाली सीरीज के सवाल आने चाहिए, समांतर श्रेणी वाले सवाल आने चाहिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सवाल हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो आप ज़्यादा दूर नहीं हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं कि 9 4 13, 13 4
17, ऐसे करके आप 45 तक चेक कर सकते हैं क्या 45 बीच में आएगा या नहीं आएगा। और समांतर श्रेणी वाला जो टॉपिक है वो इसके बाद हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना देख, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि होता कैसे है समांतर श्रेणी वाले में। इसमें क्या है, सीरीज कैसी बन रही है, 1, 5 और क्या कहते हैं 9, डॉट 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 करके लास्ट कहाँ तक गया है, 89 तक गया है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के लिए। समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं कि इसमें गैप बराबर होता है, जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो बराबर होता है। यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन क्या है, nth टर्म बोलते हैं इसको, यानी आखिरी नंबर जो है वो बोलते हैं। ए क्या है, पहला नंबर होता है, ये आखिरी नंबर होता है। एन होते हैं टोटल नंबर और डी होता है डिफरेंस इनके बीच का, कॉमन डिफरेंस। तो अगर 45 आएगा या नहीं आएगा तो हम 45 की जगह यहाँ रख के देख लेते हैं। 45 यहाँ रख के देखेंगे आप, यहाँ ए की जगह 1 रखेंगे और डी, तो 45 में एक जाएगा 44 और डिफरेंस है 4 का, तो 4 का भाग 44 में देंगे, 11 बार आएगा तो 11 और एक 12 हो जाएगा, यानी दशमलव में तो नहीं जाएगा। दशमलव में नहीं जाएगा तो हम कहेंगे इसमें दशमलव में नहीं जा रहा, तो 12वें नंबर, तो टोटल जो 12वां नंबर होगा उस 12वें नंबर पे आपका वो आएगा, क्या कहते हैं 10 साइन 45 आएगा इसमें। तो अभी फ़िलहाल ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से एक बार, या फिर करके दिखा देते हैं कि टी एन मतलब क्या हो जाएगा, nth टर्म मतलब हो जाएगी इसका है 45 डिग्री। nth टर्म कौन सी है, 45 डिग्री, बराबर ए पहला टर्म कौन सा है 1, और n माइनस वन कितना है, n माइनस वन है, n टोटल नंबर हमें पता नहीं है कितना है, -1 है, और d कितना है, तो d 4 है। अगर n का मान दशमलव में आया तो हम कहेंगे इस पूरी सीरीज में 45 कहीं नहीं आएगा, और n का मान अगर दशमलव में नहीं आया, पॉइंट में नहीं आया, तो हम कहेंगे इसमें 45 आएगा, और n का मान जितना आ जाएगा तो उतने ही नंबर पे 45 आएगा। तो 45 में से इस एक को माइनस करेंगे तो 44 आएगा। 44 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 4, तो इस 4 से इस 44 को काटेंगे 11, और एक को इस तरफ ले आएंगे जोड़ देंगे तो n बराबर आएगा 12। तो 12वें नंबर पे यानी टोटल नंबर 12 हो जाएंगे जब 45 आएगा। तो ये तो हो गया 45 आएगा या नहीं आएगा उसकी बात हो गई। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, टी एन इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन तो 45 हमने लिख दिया, 45 आएगा इसमें, लेकिन हमें देखना है कि 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है 89, 5 का पूरक है, इसके पहले जो आएगा 89 से 4 पहले क्या आएगा, 89 से ये आ जाएगा आपका 4 पहले, ठीक है, हाँ सही है, सही है, तो सही जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा इसका गैप कितने का है, 4 का गैप है, तो यहाँ 4 पहले आएगा 85। इसी प्रकार और 4 कम करेंगे तो 9 का कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें सारे पूरक मिल जाएंगे जिनका टोटल 90 है, लेकिन हमें 45 का पूरक कोई नहीं मिलेगा पूरी सीरीज में। आप बताओ 45 का पूरक कोई मिल सकता है क्या, 45 का पूरक 45 ही होता है, और 45 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। 44 आएगा यहाँ पर, 44 का पूरक मिल जाएगा 46। 43 आएगा, 43 का मिल जाएगा 47, लेकिन 45 का पूरक कौन होगा, 45 का पूरक कोई नहीं होगा। तो 45 का मान हमें डायरेक्ट रखना पड़ेगा। 30 आएगा, 30 का पूरक मिल जाएगा हमें 60 भी आएगा इस सीरीज में, अगर 30 आया, 30 तो नहीं आएगा शायद। अच्छा 30 आएगा कि नहीं आएगा कैसे चेक करेंगे आप, 30 आएगा या नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, टी एन की जगह पे 30 रख देंगे, ए की जगह पे 1 रख देंगे, n माइनस वन रखेंगे, और d कितना है 4। 30 में से एक गया तो कितना आएगा 29 बराबर n माइनस वन इंटू 4 का भाग 29 में जाएगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नंबर नहीं आने चाहिए, यानी इसमें जो है साइन स्क्वायर 30 नहीं आएगा, इसमें साइन स्क्वायर 30 नहीं आएगा, इसमें साइन स्क्वायर 30 नहीं आएगा। अच्छा दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो इसमें देख लीजिए, इसमें अपन टी एन की जगह पे 30 रखा और ए की जगह पे 1 रखा, n माइनस वन इंटू 4 करके करेंगे तो 30 के लिए दशमलव में जा रहा है 4 का भाग देने पर, यानी इस पूरी सीरीज में 30 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। हमें पता करना है कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं। हमें पता करना है कि इस सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं, तो उसके लिए टोटल नंबर ये है n। इस n का मान निकालना है, ये जो n दिख रहा है यही n का मान हमें निकालना है। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, टी एन बराबर अपना हो जाएगा, टी एन बराबर लास्ट नंबर कितना है 89 है, ए पहला नंबर है 1, n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ प्लस लगा है। तो 89 में से अगर 1 जाएगा तो ये आएगा 88 आएगा, बराबर n माइनस वन इंटू 4 जाऊँ कहता हूँ,
ये 4 इसके बटे में आएगा तो 22 देगा, तो 22 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आएगा 22 और 1 23 आ जाएगा। तो टोटल नंबर इसमें 23 हैं, लेकिन 23 में से 22 का कॉम्प्लीमेंट्री तो बन जाएगा। 1 का बनेगा 89 के साथ, 5 का बनेगा 85 के साथ, इसी प्रकार 45 के पहले जो 44 आएगा उसका बनेगा 44 तो आएगा नहीं इसमें, 5000 का गैप है, सॉरी 44 नहीं आएगा इसमें। जो भी आएगा उन सब का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, बस नहीं बनेगा तो साइन स्क्वायर 45 का। तो एक कम कर दें, 23 में से हम कहेंगे 22 के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, लेकिन साइन 45 का नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे 22 पेयर बनेंगे, 22 जोड़ी बन जाएगी, 22 जोड़ी तो हमारी बन जाएगी। अगर नहीं बनेगी तो साइन स्क्वायर 45 की, इसकी जोड़ी नहीं बनेगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरी सीरीज में नहीं मिलेगा। तो 22 जोड़ी अगर बन गई, तो अगर ये साइन स्क्वायर 1 है और ये कॉस साइन स्क्वायर 89 है, तो इस साइन स्क्वायर 89 को आप कॉस स्क्वायर 1 लिख सकती हैं, कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसी के बाद साइन स्क्वायर 5 है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 आ जाएगा, तो वो भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1, अगर ये 22 नंबर हैं तो 11 जोड़ी बनेंगी। 22 नंबर हैं, 23 में से एक जाएगा 22, तो 11 ये बनेगी कितनी जोड़ी, 22 नंबर की बनेगी 11 जोड़ी, 11 जोड़ी। तो 11 जोड़ी का क्या टोटल आएगा अपना, 1 + 1 + 1 11 आएगा। ये 11 जोड़ी लिखी हैं, 22 नंबर बचेंगे, 23 में से एक जाएगा तो 22 नंबर बचेंगे। 22 नंबर का मतलब होता है 11 जोड़ी, तो 11 जोड़ी ये 11 टोटल देगा, प्लस साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है, जी 11 जोड़ी बनेगी, साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, तो 11 प्लस 1/2, तो 11 में 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11.5, 11.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, tan स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर 20, तो 25 का पूरक 65 होता है। तो या तो हम पूरा सवाल 25 में बना लेते हैं या 65 में बना लेते हैं, और नीचे 70 का पूरक 20 होता है, तो या तो 70 कर लेते हैं या 20 दोनों जगह कर लेते हैं। ये आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। तो सवाल देखते हैं, साइन 25 कॉस 65 है, इसको हमने साइन 25 है, इस कॉस 65 को भी हम साइन 25 लिख सकते हैं, साइन 25 लिख सकते हैं पूरक कोण वाले नियम से, और इस साइन 65 को भी हम कॉस 25 लिख सकते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा, जो हो जाएगा साइन 25 इंटू साइन 25, जो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, और प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, अपॉन में आ जाएगा tan स्क्वायर 70। अच्छा, इसको लिख लेते हैं, कॉसेक काय में चेंज होता है अपना, कॉसेक चेंज होता है सेक में, तो सेक स्क्वायर 70 लिख लेते हैं इसको। तो tan स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70। तो अब फॉर्मूले पे आते हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएं, तो सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएं, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, और 1 को इस तरफ ले आए तो 1 आ जाएगा इस तरफ माइनस में, -1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर है, तो हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर 70 माइनस सेक स्क्वायर 70, ये माइनस का 1 आएगा, तो 1 अपॉन माइनस का 1, तो माइनस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, यदि थीटा का मान एक धनात्मक न्यून कोण है और tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा/2 - 1 बराबर क्या है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले काम जो आपको करना है वो ये है कि अगर आप फंसा सकते हैं तो फंसाइए, 0 डिग्री रख के देखिए, अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो हम कहेंगे थीटा की जगह 0 रख लेना है डायरेक्ट। 30 डिग्री रख के देखिए,
30 डिग्री, 30 दूनी 60, 30 या 90 अगर रखने से गुणा करने से एक आ जाता है तो हम कहेंगे यही हो जाएगा इसका। यहाँ थीटा 30 रख के जल्दी उत्तर निकाल देंगे। अगर 45 रख के देखिए यहाँ पे अगर बन आ जाए तो हम कहेंगे थीटा की जगह 45 यहाँ रखें और उत्तर आ जाएगा। 60 रख के देखिए और 90 रख के देखिए, लेकिन ऐसा रखने से आपका आंसर नहीं आएगा। 10 जीरो का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। 10 90 का मान अनंत होता है तो नहीं आएगा आंसर। 10 45 का 1 होता है, 45 दूनी 90 फिर से अनंत हो जाएगा तो 0 से नहीं आएगा, 90 से नहीं आएगा। और 45 दूनी 90 होता है तो इससे भी नहीं आएगा, 0 से तो आएगा ही नहीं। 90 दूनी 90 इंटू 2 करोगे तो 180 होगा, उससे भी नहीं आएगा। 30 रखोगे तो 30 दूनी 60 होता है और 60 दूनी 120 होता है, इसको भी रख के देखेंगे नहीं आएगा आंसर। तो हम कहेंगे इसको अगर ऐसे आंसर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस सवाल को करने के लिए हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है। इस यहाँ से अगर ये मान रखने से कोई सवाल नहीं आ रहा है, ये मान उसमें नहीं हो रहा है, तो आप हिसाब लगा लेना, अंदाज लगा लेना, मन में सोच लेना कि हो ना हो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है, क्योंकि ये मान रखने से आंसर नहीं आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर सवाल है तो इसको हम कैसे करेंगे। 10 2 थीटा इंटू 10 3 थीटा है तो इसको हम लिख लेते हैं 10 2 थीटा इक्वल टू 1/10 3 थीटा। ऐसा लिख लेने के बाद अब अपन क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 10 2 थीटा इक्वल टू 1/10 3 थीटा। इसको हम लिखेंगे 1/10 3 थीटा है तो कॉट 3 थीटा। इसके बाद जो tan है और ये कॉट है तो दोनों में समानता हो नहीं सकती, या तो इसे कॉट बना लो या इसे tan बना लो। तो हम कहेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू, इस कॉट को हम लिख सकते हैं, इस कॉट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 थीटा। तो 90 माइनस थीटा अगर होगा तो माइनस थीटा है तो पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होती हैं तो सही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अपन ने ऐसे लिख लिया। इसके बाद है tan 2 थीटा, तो ये tan इस तरफ है, tan इस तरफ है, तो तुलना करने पे हमने पाया कि 2 थीटा जो है वो 90 माइनस 3 थीटा के बराबर है। 3 थीटा को इसमें जोड़ देंगे, 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। थीटा बराबर 18। इस 18 को ले जाके कहाँ रख देना है, यहाँ, तो आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे ही वहाँ रखेंगे तो उत्तर क्या निकल के आएगा अपना, इसको 18 2 से 18 कटेगा 9 बार, 9 अपना 45, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। cos स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कटेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा 0। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 होगा अगला। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। कॉट 18 और 18 का पूरक होता है 72, तो इस 18 को हम 72 में बनाएंगे या 72 को 18 में, एक से बनाना है कुल मिला के। कॉस स्क्वायर 22 और 22 का पूरक होता है 68, तो 68 को या तो 22 बनाएंगे या फिर 22 को 68 बनाएंगे। कहने का मतलब थीटा समान बनाना है हमें। तो ये है tan 72 सेक स्क्वायर 68 और इसके ऑप्शन दिए हैं ये। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, जो 18 है हम इसी 18 को चेंज कर लेते हैं। 18 को हम बनाते हैं 72, क्योंकि 18 का पूरक 72 और अंदर 72 ही लिखा है। तो कॉट चेंज होता है किस में, कॉट चेंज होता है tan में, तो इसको हम लिख लेते हैं tan 72। कैसे चेंज कर रहे हैं हम बार बार, तो इस अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल के सवाल हैं तो कैसे चेंज हो जाते हैं। तो 72, ये भी 72 है, ठीक है। अंदर चलते हैं, 72 को चेंज अब वापस मत कर देना कि 18, कॉट 72, इसको 72 ही लिखा रहने दो, इंटू कॉस स्क्वायर 22। या तो 22 को चेंज कर लेते हैं या 68 को चेंज कर लेते हैं, किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम 22 को ही चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस चेंज होता है साइन में, साइन स्क्वायर 68। इसके बाद प्लस, इसको कुछ भी चेंज मत करना, इसको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, tan 72 और ये हो जाएगा इंटू
सेक स्क्वायर अड़सठ, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। tan 72 का अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा tan 72 इंटू कॉट 72 इंटू साइन स्क्वायर अड़सठ। ये पहला पद था इसका, इसमें गुणा हो गया। अब दूसरे पद में गुणा करते हैं, इस दूसरे पद में प्लस क्या होगा tan 72 और अपॉन दो, ये हो जाएगा tan 72 तो है ही, इंटू में सेक स्क्वायर अड़सठ। tan 72 से tan 72 कट जाने वाला है और tan 72 ये है, cot 72 ये है, tan 72 ये है, cot 72 ये है, तो cot 72 का मतलब 1/tan 72 ही होगा, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है। तो इसको भी काट देंगे हम। अब बचा साइन स्क्वायर अड़सठ, यहाँ बचा है सेक स्क्वायर अड़सठ, तो जी हो जाएगा साइन स्क्वायर अड़सठ और 1/sec का मतलब है कॉस स्क्वायर अड़सठ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाने वाला है 1, ऑप्शन नंबर 1। तो ये सारे सवाल हो गए, ये सारे सवाल 5 सवाल हो चुके हैं। अब अगले टर्न पे हम या तो ऊंचाई दूरी शुरू करने वाले हैं, या फिर मैक्सिमम मिनिमा के सवाल शुरू करने वाले हैं, या फिर रेडियन वाले सवाल शुरू करने वाले हैं। ये सवाल भी आते हैं रेडियन वाले सवाल, या फिर ऊंचाई दूरी के ही शुरू करेंगे, उसके बाद रेडियन वाले शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब भी कोई सवाल रह जाता है तो आप सवाल को भेजिए, हम इसका सॉल्यूशन करके आपको देंगे और देते भी हैं। और अगर कभी लेट हो जाते हैं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, किसी को उत्तर अगर किसी को सॉल्यूशन उसका आता है तो वो जवाब दे देता है। ठीक है, थैंक यू।